और अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलित और ओबीसी जमातों के साथ इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात में इत्तेहाद किया है। अगर ये इत्तेहाद इक़्तिदार में आता है तो उत्तर प्रदेश में 2 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जिनमें एक ओबीसी कम्युनिटी से और दूसरा दलित कम्युनिटी से होगा, जबकि 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, जिसमें एक मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होगा। AIMIM ने उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया। इस इत्तेहाद को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया गया है। ओवैसी और कुशवाहा के अलावा इसमें भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मिश्रा भी शामिल हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रियासत की तमाम 403 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी इलेक्शन के लिए 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी कई उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान 20% और 80% के दरमियान मुकाबले पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब मुकाबला 99% और 1% के दरमियान हो रहा है। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। तेलंगाना में आलमी वबा कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,393 मामले सामने आए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। हैदराबाद इरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल के 33 डॉक्टरों व दीगर अमले कोरोना से मुतासर हुए हैं। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने बताया है कि रियासत में घर घर फीवर सर्वे के दौरान 1 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। इन्होंने आवाम से खौफजदा न होने की अपील की है। अलामात ज़ाहिर होने पर गवर्नमेंट अस्पताल से रुजू होकर होम आइसोलेशन और फिर आइसोलेशन किट्स हासिल करने का मशवरा दिया। గత 2 రోజుల్లోనే దాదాపు 29,20,000 ఇండ్లను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి జ్వరం సర్వే చేయడం జరిగింది. 29,20,000 కుటుంబాలను ఇండ్లకు వెళ్ళినప్పుడు దాదాపు 1,00,000 మంది పైగా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా గుర్తించి వారికి వెంటనే హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ను అందించడం జరిగింది. సో ప్రజలకు కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి, మీరెవరూ గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా మీరు సొంతగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్ళి గోళీలు తెచ్చి వేసుకొని అనవసరంగా ఇబ్బందులు పడొద్దు. మీకు దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, ఆయాసం కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ ఉంటే వెంటనే మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు తెలపండి. ప్రభుత్వమే మీకు ఉచితంగా హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇస్తుంది. దాన్ని మీరు వాడుకున్నట్టయితే 5 రోజుల్లో నయమైపోతారు. ఎవ్వరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అనవసరంగా పేదవారు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి మీ డబ్బు వృధా చేసుకోవద్దని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం। आगे बढ़ते तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 118 असेंबली हलकों में दलित बंधु स्कीम पर अमल करने का फैसला किया है। असेंबली हलका हुजूराबाद से दलित बंधु स्कीम पहले ही से जारी है। हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को रियासत के तमाम अजला में तोसी देने का फैसला किया है। रियासत के हर एक असेंबली हलके से 100 SC तबकात को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़रा ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मुतल्लिक़ा ज़िले के अरकान असम्बली और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए 5 फरवरी तक अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर लें। 7 मार्च को तमाम मुंतखब अहल उम्मीदवारों के बैंक खातों में फ़ी कस 10 लाख रुपये जमा करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने दलित बंधु स्कीम को मार्च से पहले अदा करने के हुक्म को हिदायत दी है। उन्होंने बीजेपी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया और आने वाले मरकजी बजट में मुल्क भर के दलितों के लिए दलित बंधु स्कीम के लिए बजट मख्सस करने की अपील की। ఈ దళితుల అభ్యున్నతి కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి బడ్జెట్ ని దేవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। స్థానిక బీజేపీ నాయకులు ఎంతసేపు
కేసీఆర్ గారిని టీఆర్ఎస్ పార్టీని తిట్టిపోసుడు కాదు. 4 ఎంపీలు ఉన్నారు, పోయి ఢిల్లీ నొప్పియండి. తెలంగాణ తరహాలో దళిత బంధు పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా తీసుకురండి. దళితుల అభ్యున్నతి కోసం ప్రయత్నం చేయండి. దళితుల కోసం బడ్జెట్ను పెంచండి. అంతే తప్ప ఊకే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద విమర్శలు చేస్తే మీకు జరిగేదేమి ఉండదు. ఉండే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని అప్డేట్ చేసేస్తాం. కార్పొరేట్ స్కూళ్లతో సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తాం. తరగతి గదులు కడతాం, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ పెడతాం, కాంపౌండ్ వాళ్లు పెడతాం, డైనింగ్ హాల్ నిర్మిస్తాం, స్కూళ్లకు చక్కటి కలరే. మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతూనే ఉండండి, మేము చేసి చూపిస్తాం. पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी ने तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी का सख्त नोट लिया है। कमेटी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को 3 फरवरी को कमेटी के सामने हाजिर रहने की हिदायत दी है। इसके अलावा डीजीपीएम महेंद्र रेड्डी करीमनगर के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण और एसीपी जगत्याल के डीसीपी करीमनगर के इंस्पेक्टर्स को भी नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी से शिकायत की थी कि वो अपने कैंप ऑफिस में प्रजा करना सत्याग्रह कर रहे थे। इससे न कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला था और न ही कोविड की खिलाफ वर्जी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम बनाया। इन्हें गिरफ्तार किया गया। मुबैना झूठे इल्जामात आयद करते हुए इन्हें रिमांड में रवाना किया गया। सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप्स और अखबारी तराशे पेश किए गए और बहसीत रुकन पार्लियामेंट इनकी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत की, जिसका सख्त नोट लेते हुए पार्लियामेंट की मुराद कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के अलावा दूसरे पुलिस अहदेदारों को नोटिस जारी किया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाका शमशाबाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुजस्समा तैयार किया गया। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई 5 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मुजस्समे को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाका शमशाबाद के श्री राम नगर में तामीर किए गए 11वीं सदी के समाजी जुहदकार रामानुजाचार्य के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। 216 फीट ऊंचे मुजस्समे को बैठी हुई हालत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुजस्समा करार दिया जा रहा है। 11वीं सदी के भक्ति संत और इनकलाबी समाजी जुहदकार श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं सालगिरह के मौके पर मुजस्समा की नकाब कुशाई की जाएगी। 45 एकड़ इलाके में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को तामीर किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए के अखराजात आए हैं। नकाब कुशाई तकरीब से पहले 2 फरवरी को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मारूफ रूहानी गुरु चिन्ना स्वामी के साथ इस तकरीब की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। इस तकरीब में कई रियासतों के वज़राए आला, सियासतदान, मशहूर शख्सियात और अदाकारों के शिरकत की भी तवक्को है। सदर रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को रामानुजाचार्य के मुजस्समे के अंदरूनी चैम्बर की नकाब कुशाई करेंगे। 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की माली आनत पूरी दुनिया के अकीदतमंदों के अतियात से की गई है। रामानुजाचार्य के अंदरूनी देवता को 120 किलो सोने से बनाया गया है। यह मुजस्समा 5 धातों सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक से तैयार किया गया है। वाज़ेह रहे कि रामानुजाचार्य साल 1017 में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुजाचार्य ने लाखों लोगों को समाजी, सकाफती, सनाती, तालीमी और माशी इम्तियाजी सुलूक से आज़ाद कराया था और कहा था कि इंसान कौमियत, जिन्स, नस्ल, ज़ात या अकीदे में सब बराबर हैं। उन्होंने मंदिरों के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खोल दिए थे ताकि इम्तियाजी सुलूक का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद में साइकिलिंग को फरोग देने के लिए एक कंपनी ने अनोखी पहल की है। यूरोनिक्स नामी कंपनी ने अपने मुलाजमीन को साइकिल चलाने की तरगीब दी है। कंपनी के साउथ हेड ने मुलाजमीन को एक शर्त पर मुफ्त साइकिल दी है। क्या है मुफ्त साइकिल हासिल करने की शर्त, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साइकिल कदीम सवारियों में से एक है। मोटर बाइक आने के बाद साइकिल का चलन कम हो गया है, लेकिन साइकिल की मकबूलियत और अहमियत आज भी बरकरार है।
साइकिलिंग को फरोग देने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी ने मुलाजमीन को मुफ्त साइकिल दी है। कंपनी ने मुलाजमीन को साइकिलिंग की तरगीब देने, माहौल को साफ सुथरा बनाने और पेट्रोल डीजल के खर्च से बचाने के लिए मुफ्त साइकिलें तकसीम की हैं। फ्री साइकिल प्रोवाइड करना जो कॉन्सेप्ट है रियली इट्स वेरी ग्रेट। मेरे ससुर जी ने, मेरी जो भी फैमिली मेंबर्स है, स्पेशली मेरा ससुर जी का मैं लेंगी तो उनको ना एक्चुअली उनको डायबिटीज से सफ़र होते, मेरे से इंस्पायर होकर उन्होंने भी साइकिलिंग स्टार्ट करे, ताकि उनको मैं नोटिस करी, उन्होंने खुद उनका एक्सपीरियंस बोले कि मुझे ज्योति में जब से साइकिलिंग स्टार्ट करा हूँ तब से मुझे कंप्लीटली मेरा जो भी हेल्थ इश्यूज से रिड्यूस हो गया और उनका जो शुगर लेवल्स है वो कंट्रोल में आया है उनको। कंपनी ने मुफ्त साइकिल के लिए मुलाजमीन से मुआहिदा किया है। हर महीने 1500 किलोमीटर साइकिल चलाने की शर्त रखी है। साइकिल नहीं चलाने पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मुलाजमीन ने इस चैलेंज को कबूल किया है। Every day I'm riding 20 kilometers because of him, and he keep motivating people like anything. And I'm maintaining the same energy levels from morning to till night, and I'm getting proper sleep also. Before that I used to sleep like in the night 12 o'clock, and morning I used to wake 7 o'clock. Now my schedule is changed. Now I am sleeping at 9 o'clock and morning 5 o'clock I am waking up. It's a good habit and everyone should follow this. कंपनी के साउथ हेड मोहम्मद सादिक साइकिलिंग के शैदाई हैं। उन्होंने हैदराबाद में साइकिल चलाने के लिए सड़कों पर सहूलत फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। क्योंकि इनके पास मोटर व्हीकल है, इंजन है, एक्सेलेटर है, ये अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे भी आपका यू टर्न है तो आराम से कर सकते हैं। एज ए बाइसिकलिस्ट हमारे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है साइकिलिंग करने के लिए, वो समझते नहीं है। तो मैं हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट और JHMC से अपील करना चाहता हूँ कि उन लोगों को एजुकेट करें, उन लोगों को बताएं कि क्या है ये साइकिल्स वाले, कैसे चलाते हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या है। इनको आपका भी सपोर्ट चाहिए टू बी हेल्थी एंड फिट इन देयर लाइफस्टाइल्स। बाइसिकल ट्रैक होता है वो KBR पार्क एंड टैंक बंड, यहाँ पे 2 जगह पे ना बहुत बाइसिकल्स रोज सुबह आते हैं, मॉर्निंग 5 to 7 8 तक उनका राइडिंग कंप्लीट करते हैं। बट वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज, वो बाइसिकल ट्रैक जो है वो बहुत छोटा है। सादिक ने हर फर्द को साइकिल चलाकर अपनी सेहत, दौलत और माहौल को बचाने की अपील की है। हुकूमत के साथ साथ समाजी इदारे और आवाम भी अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करेंगे तो सेहतमंद, साफ सुथरे माशरे की तश्कील जल्द हकीकत में तब्दील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।